नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है कि प्रत्यय होता क्या चीज़ है। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज, मेरे YouTube चैनल का नाम है मयंक संस्कृत BHU और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रत्यय प्रत्यय विचार। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय ठीक है, प्रत्यय विचार। जो प्रत्यय है उसके विषय में आप लोग अपना विचार व्यक्त करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहले एक कृत प्रत्यय और एक दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। पहला होता है कौन सा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कृदंत यानी धातु से जो मिल करके बनते हैं वो क्या होते हैं? कृदंत यानी कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो जो धातु से मिल करके बनते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जिसे कृदंत भी हम लोग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तीन प्रत्यय देखते हैं। ठीक है, तीन प्रत्यय देखते हैं। तीन प्रत्यय, एक प्रत्यय का नाम है, एक प्रत्यय आता है तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय। ठीक है, तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय आप लोग समझ गए। तीन प्रत्यय में जो होता है, यह प्रत्यय जो होता है तीन प्रत्यय का ती शेष रहता है। ठीक है, यह जो है स्त्रीलिंग भाववाचक में होता है। इसमें गुण या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यह जो प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय जो होता है, यह प्रत्यय स्त्रीलिंग भाववाच्य में होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग भाववाचक। यह स्त्रीलिंग भाववाचक में होता है। ठीक है, भाववाचक में होता है। इसमें गुण या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसमें गुण या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसमें गुण या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तीन प्रत्यय का जो है, तीन प्रत्यय का जो होता है, तीज क्या होता है? शेष रहता है। शेष रहता है। तीन प्रत्यय का जो होता है ती शेष रहता है। ठीक है, कि तीन प्रत्यय का ती जो होता है शेष रहता है। यह जो होता है प्रत्यय स्त्रीलिंग भाववाचक में होता है। इसका गुण या वृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया? नहीं समझे? जो तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय का ती सिर्फ शेष रहता है। नकार जो होता है, ये जो नकार है, इसका क्या होता है? हलंतम से इत संज्ञा होकर तस् लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सब क्या बचेगा? सिर्फ ती बचेगा, ती शेष रहता है। यह प्रत्यय जो होता है स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, भाववाचक में। ठीक है, स्त्रीलिंग भाववाचक में होता है। इसका गुण या वृद्धि नहीं होती है। गुण या वृद्धि का मतलब समझते हो? जैसे गुण संधि, वृद्धि संधि, यानी ए अय या ओ अय
ए ऐ ओ औ ये सब नहीं होता है, ठीक है। जैसा का तैसा ही रहता है, ये भाववाचक है, ठीक है। स्त्रीलिंग में भी है, तो इसका जो होता है ती शेष रहता है, तीन प्रत्यय का ती शेष रहता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। उदाहरण अथा, अथा माने जैसे, अर्थात उदाहरण। इसका उदाहरण जैसे है, क्या है, भूति, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है भूति, भूति इसका उदाहरण है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, भूति। तो भूति में आप कैसे पकड़ेंगे, पहले तो देखिए भू क्या है, धातु है। यहाँ भू क्या है, यहाँ जो भू आपको मिला है, तो भू क्या है, ये भू जो है यह धातु है। भू माने जानते हो क्या होता है, इसका अर्थ होता है भू धातु है और ती क्या है, भू धातु है और ती जो है प्रत्यय है। तो क्या है, तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय, ठीक है। तीन प्रत्यय है, ठीक है। तीन प्रत्यय है, तो तीन प्रत्यय क्या होता है, ती शेष रहता है। तीन प्रत्यय का ती शेष रहता है, नकार का हलंतम इत संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप हो जाता है। उसी प्रकार से एक, तो ती क्या होता है, शेष रहता है। ती जो है शेष बचता है। जब ती शेष बचता है तो भू धातु है, ठीक है, भू धातु है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, तो क्या बनेगा, भूति, विसर्ग कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, भूति बनेगा। आप समझ में आ गया, नहीं समझे फिर से समझो। देखो भू धातु है, ठीक है। भूति जो बना है इसमें भू धातु है, भू माने होना, ठीक है। भवति भवता ऐसे रूप चलता है इसका। तो कह रहा है कि भू धातु है, भूति में भू देख लिए कि भू धातु है, और ती देख लिए यहाँ आपको ती मिल गया, यानी तीन प्रत्यय है। तीन प्रत्यय का क्या होता है, ती शेष रहता है, क्योंकि नकार का इत संज्ञक होकर के तस्य लोपा से लोप हो जाता है। उसी प्रकार से आधा क है, इसका भी ऐसे होता है। बचता क्या है, आपका ती बचता है, ठीक है, आपका ती बचता है। तो भू धातु है, तो भू धातु है, तो भू और ती को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा सॉरी, तो क्या बनेगा, भूति बनता है। क्या बनेगा, भूति बन जाएगा। यही ये क्या है, स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में भाववाचक है, ध्यान में रखिएगा। इसका गुण या वृद्धि नहीं होता। यदि गुण या वृद्धि अगर होता, तो गुण या वृद्धि होता तो क्या होता, भूते बनता या भूतय बनता। यदि गुण या वृद्धि होता तो क्या बनता, यदि या तो भूते बनता या तो भूतय बनता, गुण या वृद्धि होता तो। इसीलिए ये कह रहा है कि तीन प्रत्यय में गुण या वृद्धि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रत्यय है यह बता रहा है कि यह प्रत्यय स्त्रीलिंग भाववाचक में होता है, ठीक है। इसका ती शेष रहता है, लेकिन गुण या वृद्धि नहीं होता है। इसीलिए भूति में जो है भू धातु है, तीन प्रत्यय है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भूति बनता है। गुण या वृद्धि नहीं होता। यदि गुण या वृद्धि होता तो कुछ दूसरा ही बनता। इसीलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे कि भूति में ये देख लिए। अब दूसरा देखते हैं, कृति देखते हैं। अब दूसरा क्या देखेंगे, कृति देखेंगे। कृति दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, कृति देखेंगे। कृति, कृति में क्या है, कृ धातु है। कृति में क्या है, कृति में जो है कृ धातु है, ठीक है। कृति में कृ धातु है, कृति में कृ धातु है। और ती क्या है, ती प्रत्यय है। ती क्या है, तीन प्रत्यय है। ती में तीन प्रत्यय है, ठीक है। यह प्रत्यय है, तीन प्रत्यय है। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तीन में जो है ती शेष रहता है। तीन में ती शेष रहता है, ठीक है। तो क्री यहां से ले लिए और ती यहां से ले लिए, ठीक है।
क्री यहां से ले लिए और ती यहां से ले लिए तो क्या बन जाएगा? क्री यहां से ले लिए और ती यहां से ले लिए तो क्या बन जाएगा? कृति। क्या बन जाएगा? कृति बन जाएगा। यह स्त्रीलिंग भाववाचक है क्योंकि कृति में क्री धातु है और तीन प्रत्यय है। ठीक है, तो जब कृति में क्री को ले लेंगे और ती का तीन में जो है ती शेष रहता है तो दोनों के मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कृति बनता है। तो यह स्त्रीलिंग भाववाचक है। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और हम लोग देखते हैं गति देखते हैं, और एग्जाम्पल में देखते हैं गति। क्या देखते हैं? गति देखते हैं। गति देखते हैं। गति में कौन सा धातु है? गति में गम धातु है। ये जो गति है, गति में कौन सा धातु है? ग धातु नहीं होता है, गम धातु होता है। गम माने क्या होता है? जाना। तो गति में क्या होता है? गम धातु है। गति में गम धातु है। यह क्या है? गम धातु है। और ती जो है यहाँ आपको दिख गया, जो ती है, यह क्या है? प्रत्यय है। ती क्या है? ती प्रत्यय है। ती प्रत्यय कहाँ से आया? जो तीन है, तीन का जो ये ती लास्ट में बचा है, ती शेष है, इसीलिए ती प्रत्यय है। नकार और जो आधा क है उसका इत संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप हो गया है। ठीक है, तो जो ती बचा है, तो ती है गम धातु है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये दोनों को मिलाएंगे, गम धातु है और ती प्रत्यय है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गति बन जाएगा। गति बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो सेम यही बनेगा, गति बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि गति में जैसे आ गया तो गम धातु, पहले तो धातु ढूंढेंगे, उसके बाद तो प्रत्यय ढूंढेंगे। ठीक है, इसका गुण या वृद्धि नहीं होता है, यह स्त्रीलिंग में ही होता है। ठीक है, भाववाचक स्त्रीलिंग में होता है, इसका गुण या वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और उदाहरण दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे क्या कहते हैं? नति देखते हैं। नति देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं नति। ठीक है, नति देखते हैं। नति में जो है कौन सी धातु है? नति में जो है नम धातु है। ठीक है, ये जो नति है, नति में जो है नम धातु है। नम माने क्या होता है? झुकना होता है। ठीक है, नम माने झुकना। और ती माने क्या होता है? ती प्रत्यय है। ती क्या है? प्रत्यय है। ती जो है प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ ती प्रत्यय है। ती प्रत्यय है और नम जो है धातु है। नम धातु है, इसीलिए जो है नति बना है ना। नम देखो, नति में पहली बात तो धातु पहचानना सीखो। जब देखो नति है तो आप कहोगे कि न धातु है, तो न तो कोई धातु ही नहीं होता है, इसीलिए नम धातु है। ठीक है, पहले धातु जब पहचानोगे तो बड़े आराम से प्रत्यय बना लोगे। और लास्ट में ती है तो मतलब तीन प्रत्यय है, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? नति ही बनता है। ठीक है, क्या बनता है? नति बनता है। नति। अब कहोगे कि म आप कहाँ ले जा रहे हो? तो देखो, म का इत संज्ञा, इसका तस्य लोपा से लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? न और ती बचेगा। तो न और ती सिर्फ बचेगा तो क्या बन जाएगा? नति। विसर्ग लगा है, विसर्ग लगा देंगे, क्या हो जाएगा? नति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यय है। ठीक है, तीन प्रत्यय में ती जो है शेष रहता है, यह स्त्रीलिंग भाववाचक होता है। ठीक है, यह स्त्रीलिंग जो है भाववाचक होता है, इसका गुण या वृद्धि नहीं होती है। आगे देखते हैं और आगे देखते हैं, जैसे भूति है।
जैसे भूति, भूति, भूति में बताओ कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो भूति में भू धातु और 3 प्रत्यय है। भूति में क्या है? भूति में भू धातु है, भूति में भू धातु है और क्या है? 3 प्रत्यय है, 3 प्रत्यय है। 3 का जो है ती शेष रहता है, अभी आपको बताए थे ती शेष रहता है, ती शेष रहता है, ठीक है। तो जो और भू और ती को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भूति। भू और ती को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? भूति। विसर्ग है, विसर्ग यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? भूति बन जाएगा। नहीं समझे? भूति में भू और ती, ठीक है। उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग क्या बनता है। जैसे होता है गति तो देख ही लिए हैं, धृति देख लेते हैं, धृति, ठीक है। धृति, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। धृति क्या होता है? धृति, धृति। धृति में कौन सा धातु है? धृति में कौन सा धातु है? धृति में ध्री धातु है, ठीक है। धृति में क्या है? धृति में जो है ध्री धातु है, ध्री धातु है। यदि इसका अर्थ भी जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ध्री माने होता है धारण करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। इसका अर्थ होता है धारण करना। ध्री माने क्या होता है? धारण करना। और ती जो है 3 प्रत्यय है, ठीक है। 3 क्या है? प्रत्यय है। 3 का जो है ती शेष रहता है, ठीक है। तो जब ध्री और ती को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? धृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धृति बन जाएगा, ठीक है। विसर्ग उतार देंगे, ये ऐसे बनता है धृति, ठीक है। ध्री में धी धातु है और 3 प्रत्यय है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट करना, फिर से मैं ये बताऊंगा 3 प्रत्यय। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मयंक संस्कृत BHU। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।